बांग्लादेश में अराजकता मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी वहां पे। ये कहती है कि यूनुस का खुद के बस का नहीं है, ये भड़का रहा है लोगों को जो भी कर रहा है, लेकिन ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी क्लास ले ली है यूनुस की, बोला कि यूनुस की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, और पूरा वहां पे अराजकता फैल रही है, क्राइम बढ़ रहा है। शेख हसीना कह रही हैं कि यूनुस के बस का नहीं है। मुझे लगता है यूनुस ही करवा रहा है ये सब। ही इज नॉट द विक्टिम, ही इज द परपेट्रेटर। मैं ये कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे और बांग्लादेश में भी अपनी जो जड़ें हैं वो बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों के टेरर कैंप बन रहे हैं, दूसरी तरफ अब चीन के कहीं ना कहीं साथ आकर पाकिस्तान अरुणाचल प्रदेश पर भी अपनी गलत नजर बनाए हुए है। क्या कुछ जानकारी है कैसे अब जो पाकिस्तान के आतंकी हैं वो अरुणाचल पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में अराजकता मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी वहां पे। उस्मान हदी का तो आपने नाम सुना ही है, जो कि सिंगापुर में मर गया, इलाज के लिए भेजा था, उसके बाद बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश में आग लगा दी। अब एक दूसरा है जिसकी खोपड़ी में उन्होंने गोली मार दी। अब कह रहे हैं कि क्रिटिकल है बट स्टेबल है। क्रिटिकल है बट स्टेबल है। हो ना हो फिर ये बोलेंगे भारत ने कुछ करवा दिया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है बांग्लादेश में। आई मीन रफली ये लोग बोल रहे हैं, जितना मुझे समझ है, कि इसको कान में गोली लगी थी इसके, और कान में गोली लगने से फिर यहां से निकली। ही इज वेरी लकी टू हैव एस्केप्ड ब्रेन डैमेज, क्योंकि बीच में तो ब्रेन होता है। ये शायद हो सकता है कि बुलेट की जो ट्रैजेक्टरी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ चली गई हो, कि साइड से निकल गई, बट ही इज एन एक्सट्रीमली लकी मैन। ये सीरीज ऑफ ट्वीट्स हैं दोस्तों जो हमने इंडिया टुडे से लिए हैं। ये ANI के हैं। वायलेंस नॉर्म इन बांग्लादेश, यूनुस पावरलेस, शेख हसीना एज एक्सट्रीमिज्म स्पाइरल्स। बेसिकली शेख हसीना के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से और बड़े सॉलिड बयान सामने आए। उन्होंने बोला है कि यार ये देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपने एक जानवर को खुला छोड़ दिया। इनका यह कहना है कि इसने खुद करा, मोहम्मद यूनुस ने। अब ये सब चीजें इसके कंट्रोल में भी नहीं है। शुरू में पावर की हवस में इसने कर दिया है, या कोई भी इसका कारण रहा होगा। आज की तारीख में यूनुस पावरलेस। ये कहती है कि यूनुस का खुद के बस का नहीं है, ये भड़का रहा है लोगों को जो भी कर रहा है, लेकिन ये इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो शक्तियां बोतल से, वो कहता है बोतल से जिन बाहर आ गया, वो शक्तियां हैं जो अब निकल गई हैं और यूनुस इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अकॉर्डिंग टू शेख हसीना। इतनी बात तो सच है कि उसके बाद बांग्लादेश का मानो कि बेड़ा ही गर्क हो गया, और लोग सड़क में घूम रहे हैं, मॉब्स घूम रहे हैं, कोई पार्लियामेंट के अंदर तोड़फोड़ कर रहा है, कोई कहीं न्यूज़पेपर में आग लगा। दुनिया भर की चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। ऐसा लगता है कि दैट नेशन बांग्लादेश, which was once known as one of the leading manufacturers and exporters of textile to the world, मुझे ऐसा लगता है एक जमाने में बड़ा फेमस था बांग्लादेश का ये टेक्सटाइल और बांग्लादेश का फलाना कपड़ा, वो फ्री फॉल में है। कोई उसमें जैसे कि ब्रेक्स नहीं है, वो ढलान से नीचे चला जा रहा है तेजी से, 100 की स्पीड से, कोई रोकने धोकने वाला नहीं दिख रहा। और अगर भारत को कोई चिंता है बांग्लादेश को देखते हुए, तो फिर भारत गलत नहीं है इसमें। किसी भी नेबर को चिंता होगी जब आपके बॉर्डर के अंदर इतना कलेश है, इतना क्राइम है, इतनी लॉलेसनेस, और आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। मैं दो चीजें बताना चाहता हूं जहां पे मैं शेख हसीना के साथ डिसएग्री करता हूं। शेख हसीना कह रही हैं कि यूनुस के बस का नहीं है। मुझे लगता है यूनुस ही करवा रहा है ये सब, ठीक है ना। यूनुस जमाते इस्लामी के साथ मिलकर और एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर बांग्लादेश के अंदर ये कलेश करवा रहा है। और ही इज नॉट द विक्टिम, ही इज द परपेट्रेटर। मैं ये कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे। लोग बोले नहीं साहब एक काम करो यार, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे अब तो यार, इलेक्शन पोस्टपोन करो। और यूनुस साहब आप बैठे रहो, कुर्सी पे विराजमान रहो, अब अगले साल देखेंगे। 2026 सर पे आ गया, अब 27 में देखेंगे। ये वो चाह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चाह रहा है। अब ये कह रही है कि शेख हसीना स्पीक्स ऑन राइजिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट, दिस हॉस्टिलिटी इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट्स हु द यूनुस रेजिम हैज एम्बोर्डन्ड। ये बात तो मैं भी मानूंगा, इस चीज से मैं अग्री करता हूं। ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, और ये अभी से नहीं, ये मोहम्मद यूनुस से बहुत पहले से बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। ये सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये फालतू में इन्होंने एक दुश्मन बना के। यू सी, बात यह है कि आपको इंपॉर्टेंस कोई दे नहीं रहा है, तो आपको एक ऐसा दुश्मन चाहिए जो आपसे कई गुना बड़ा है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, पॉपुलेशन के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से इतना बड़ा है। और आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है कि देखो हम इतने बड़े
इतने बड़े पहलवान से हम लड़ रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द बांग्लादेशीज एंड द बांग्लादेशी स्टेट एंड द बांग्लादेशी सोसाइटी हैव बीन डूइंग फॉर डेकेड्स। इसके आने के बाद बिगड़ गया है, ये बात सही है, इतना मैं अग्री करता हूं शेख हसीना से। एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की नजदीकियां हमने बीते दिनों देखी, जब पाकिस्तान के अधिकारी बांग्लादेश पहुंचे और लगातार हमने भी रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल कैसे भारत के खिलाफ हो रहा है। ISI वहां पर एक्टिव है और लगातार जो चीन और बांग्लादेश की जो नजदीकियां हैं वो भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच अब ये खबर सामने आई है कि अरुणाचल प्रदेश में एक जासूसी नेटवर्क के खुलासे पर यह खबर है और जो सीमा से जुड़ी गतिविधियां हैं उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अब अपनी चिंता जाहिर की है। यहाँ पर दरअसल पिछले 10 दिनों में जो पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क्स के 4 संदिग्धों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। इसी बीच जो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो चीनी सेना की मौजूदगी है उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है और पुलिस के मुताबिक जो गिरफ्तार आरोपी हैं वो सेना की जो गतिविधियां हैं और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, संवेदनशील सूचनाएं हैं, वो पाकिस्तानी हैंडलर्स तक भेज रहे थे। इसमें ये खुलासा हुआ है और दरअसल शुरुआती जांच में ये भी कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क के जो है चीन से भी तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं और एक तरह से जो चीन से जुड़े होने के संकेत भी मिले हैं। और एक्सपर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वो इसे दरअसल हाइब्रिड वॉर की जो रणनीति है उसे जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें चेतन घुसपैठ हो गया, सैन्य दबाव हो गया या फिर जासूसी हो गया, उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल जो है राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो भी अरेस्ट हुए हैं जासूसी गतिविधियों में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उससे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका ये दावा है कि जो सितंबर 2024 से जो है चीनी सेना ने अंजाव जिला के कापापू क्षेत्र में करीब 60 किलोमीटर अंदर तक यहाँ पर कैंप्स बनाए हैं और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो 2022 जैसे ही हैं। और यहाँ पर चेतन जो रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी जो है वो टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जो एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है उनके जरिए सीमा पार जो है सूचनाएं भेज रहे थे। दैनिक जागरण के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं, अपने चरम पर है। हालांकि भारत की तरफ से भी बयान सामने आया है और कहा गया है कि जो भी घटना बांग्लादेश में हो रही है अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और जो दीपू चंद्र को निशाना बनाकर कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतारा, जिस बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई, उस पर भी भारत ने दुख जताया है और मोहम्मद यूनिस की सरकार को कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी दी है कि तुरंत इन तमाम घटनाओं को रोका जाए, इस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर है कि BSF जवान का अपहरण किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि घनी धुंध का फायदा उठाकर जो बांग्लादेशी गौ तस्कर हैं उन्होंने BSF जवान का अपहरण किया है और बांग्लादेश भारत सीमा पर यह अपहरण हुआ है। बताया जा रहा है कि BSF जवान को बाद में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंप दिया गया है। हालांकि अभी भी ये जवान भारत नहीं आया है, इसको वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो BSF की तरफ से की जा रही है। घटना पश्चिम बंगाल के कोच बिहार जिले के मेखलीगंज इलाके की बताई जा रही है, जहां पर भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उस पर सुबह करीब 4:45 बजे 4:45 पर यह घटना हुई। BSF के सूत्र ये बता रहे हैं कि जवान का नाम जो है वो वेद प्रकाश है, वो BSF की 174वीं बटालियन में तैनात है और अर्जुन कैंप जुड़े हुए हैं। तो तमाम ये जो जानकारियां, फिलहाल शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये घटना कैसे हुई इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल ड्यूटी के दौरान जवानों ने यह देखा कि सीमा के खाली हिस्से से मवेशियों का एक झुंड जो है वो भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। तस्करों को खदेड़ने के लिए जो हमारे BSF जवान हैं उन्होंने तत्परता यहां पर दिखाई और जो हमारे जवान वेद प्रकाश जो भी बताए जा रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के कब्जे में है, वहां पर बांग्लादेश में मौजूद हैं, वो जो जवान है वो बाकी जवानों से कुछ आगे निकल गए। इसी दौरान बताया जा रहा है कि गौ तस्करों ने फायदा उठाया घनी धुंध का, क्योंकि सुबह सुबह कोहरा बहुत ज्यादा होता है और तभी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने उन्हें मवेशियों के साथ बांग्लादेश ले जाकर उनका अपहरण किया है। ये खबर शुरुआती जानकारी के हिसाब से सामने आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बताया जा रहा है कि जो BSF सेक्टर है उन्होंने तुरंत BSF सेक्टर कमांडर ने BGB यानी कि बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड है वहां पर उन पर संपर्क किया बांग्लादेश में और बांग्लादेश की तरफ से BSF को बताया गया है कि भारतीय जो जवान जो है फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है और फिलहाल BOP अंगारापोटा में वो इस वक्त मौजूद है। BSF अधिकारियों ये भी बता रहे हैं कि जवान को सुरक्षित वापस लाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। फ्लैग मीटिंग्स जो है होंगी, बातचीत जो है वो की जाएंगी।